पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी, ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है शाह फैसल के इलाके 3 नंबर से, जहां गुज़िश्ता जुमेरात को हमने एक प्रोग्राम किया था, जहां सूरत हाल ये थी कि सैकड़ों मर्द और ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थीं जो सिर्फ एहतजाज कर रही थीं, बुरा भला कह रही थीं KSC के हुक्काम को। जो यहाँ पर मौजूद लोग थे वो ये कह रहे थे कि तकरीबन 15 दिन से हमारी लाइट, 16 दिन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अंधेरे में डूबा हुआ ये इलाका था। समा टेलीविज़न प्रोग्राम आपकी बात की टीम, मेरा पूरा अमला यहाँ पर आया, इन तमाम लोगों से हमने बात की, सब ने शिकायतें आपके सामने पेश की। पूरे पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने वो शिकायतें सुनी। KSC के आला हुक्काम ने शिकायतें सुनी। हमने KSC के डिप्टी डायरेक्टर साहब राशिद हुसैन साहब को भी लाइन पर लिया था, उनसे भी हमने बात की थी। वो तमाम बातें आप तक पहुंची, लेकिन आज तकरीबन 3 दिन गुजरने के बाद सूरत हाल क्या है आपके सामने पेश की जा रही है। तकरीबन शाम से आप देख रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर कि उस प्रोग्राम के बाद आखिर नतीजा क्या निकला। खैर, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर शाह फैसल ब्लॉक 3 में, जहाँ पे इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो चुकी है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहाल कैसे हुई, इसमें क्या मुहर्रिकात थे, अवाम का क्या रोल था, KSC के हुक्काम का क्या रोल था, समा टेलीविज़न प्रोग्राम आपकी बात, इर्तिज़ा का और पूरे अमले का क्या रोल था, ये तमाम बातें आप तक पहुँचाने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर हाजिर हैं आपके सामने। और आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली इन बातों को इंतहाई गौर से सुनिएगा, समाअत फरमाइएगा। ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, ये तमाम लोग, ये बच्चे हैं जो अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ KSC के तर्जुमान जनाब फराज साहब भी लाइन पर रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका नंबर अगर मिल जाए तो हम उनको लाइन पर लें और उनसे भी हम गुफ्तगू करें। सबसे पहले मैं उस बुजुर्ग सिन रसीदा खातून से बात करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात जिनसे की गई थी, उस दिन वो बहुत बरहमी का शिकार थी। 16 दिन गुजर चुके थे, इलाके में लाइट नहीं थी, अंधेरा था, पानी नहीं था, 100% प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। आज वो मौजूद है हमारे साथ एक मरतबा फिर। माजी अस्सलाम वालेकुम। माजी, ये बताइए कि आज आपके पास लाइट आ गई है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही महसूस हो रहा है कि भाई 20 दिन के बाद में लाइट हमारे घर पे आ गई है। हम बहुत परेशान हो गए थे ना, इसलिए हम बहुत परेशानी की वजह से हम गुस्से में आके हमने गालियां भी दिया उसको, और वो भी कहा। आज आप उसके बदले में क्या कहना चाहेंगी? शुक्रिया उसका जो जिसने भी लाइट और वो तमाम गालियां वापस कहाँ से आएंगी वापस? महंगाई तो इतनी है। ठीक है, नहीं अभी आज बिजली पे बात करेंगे माजी, आज बिजली पे नहीं, आज बिजली पे बात है। तो बिजली पे जो आपने सलावातें सुनाई थी वो वापस नहीं कहते उनसे आप? अभी गालियां दूं क्या? नहीं, अब आप कहिए कि अब तो नहीं देंगी ना? नहीं, अब तो नहीं देंगी ना आप गाली? अब तो लाइट आ गई ना, तो अब आप उसको दुआ भी तो दे थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, दुआ ही दे रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह उसको परवान चढ़ाए और भी परवान चढ़ाए। ये बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। शाह फैसल वो खातून के जो इंतहाई बरहमी का शिकार थी, आज से तकरीबन 3 दिन कबल, आज उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और भी खवातीन मौजूद हैं जिनसे हमारी बात हो रही है। माजी, अब लाइट आ गई है, गुजर गया वो तमाम मुश्किल वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने हमारा ख्याल किया। आप लोगों को उम्र दराज करे अल्लाह ताला। हम तो आपकी बात सिर्फ पहुंचाना चाहते हैं तमाम आला हुक्काम तक। बस हम लोग बहुत खुश हैं। अब आप लोगों ने हमारा ख्याल किया, हम बहुत खुश हैं, और हम क्या कहें, दुआएं दें और इसी तरह खुश रखे हमारे को। हाँ जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया उसका। सिर्फ शुक्रिया? हाँ जी शुक्रिया। अच्छा, KSC ने लाइट जो है यहाँ की हाँ, बहाल कर दी, आपने KSC से कुछ कहेंगी आप? जी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं। हम जी बताइए। आपका उसका शुक्रिया। हम परेशान थे उस लोग वक्त, जब उन्होंने गालियाँ भी दी उसको, सब चीज़ की। आपका उसको हम जो भी मैंने उनको बोला, उनको
हम वापस लेना चाहते हैं। ये तमाम बातें वापस लेने की। अब आप बताइए बाजी। बस ये कहना चाहते हैं कि केसी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और उसके अलावा ये है कि बस लोड शेडिंग का मसला है कि अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ बाजी, मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी जो वायर्स आ रहे हैं यहाँ पर, अगर उनमें से कोई बिजली चोरी करता है तो उसका बिल आप पे आता है, आप किसी की चोरी का बिल पे करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इनको केसी वालों को ये चाहिए कि उन्हें इस चीज़ की सज़ा दें कि ताकि वो आइंदा चोरी ना अच्छा, कर अगर वो सजा देने के लिए आएंगे उन चोरों को जो बिजली चोरी कर रहे हैं, तो क्या आपके महल्ले में से कोई शख्स रोकेगा तुम्हें? 100% हम ताउन करेंगे उनके क्या साथ। तमाम लोग ताउन करेंगे केसी के साथ? करेंगे ताउन? शाहिद साहब, आपसे बात करना चाहता हूँ। शाहिद साहब, ये तमाम बातें मैंने सबसे पहले की, माँ जी से बात की, माँ जी बहुत नाराज थी, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आपको केएससी के दफ्तर में बुलाया गया था, केएससी के अमले ने आपसे बात भी की, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने आपसे बात की, राशिद हुसैन साहब ने, क्या बात हुई? वो क्या अलादीन का चिराग था जिससे ये मसला हल हो गया आपका? बस मैं तो समझता हूँ कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी, और कुछ समय टेलीविज़न वालों ने जो हमारी आवाज़ को, जो आपकी बात है उसके तवज्जुह से वहाँ तक पहुँचाया, और हमारा उनसे सामना हुआ, और जब हमने बैठकर अपने मसाइल का उनके सामने ज़िक्र किया तो उन्होंने बाकायदगी से हमारी आवाज़ को सुना, और हमने अपनी मुश्किलात जो थी उनके दरमियान पेश की कि जनाब हमें सिर्फ इसलिए परेशान किया गया है कि कुछ ऐसे हैवी डिफ़ॉल्टर्स हैं जो कि ना होने के बराबर। ये बातें जरा गौर से सुने, अगर आप लोग खामोश नहीं होंगे तो ये बातें आप लोग भी नहीं सुन सकते। जो बातें केएससी के दफ्तर में की गई, आपकी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। इसे जरा तहम्मुल से और खामोशी सुनना पड़ेगा। स्पेशली मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरा इसको सुने गौर से। मुझे ये बताएं, इन तमाम लोगों को बताएं जो टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर अमेरिका तक लोग देख रहे हैं, जरा उनको बताएं कि आपने केएससी से क्या क्या बातें शेयर की। मैंने केएससी से ये कहा कि जनाब देखिए, हमारे यहाँ जो 160 यूनिट्स पीएमटी पर चलते हैं, उसमें से तकरीबन कोई 8-10 यूनिट ऐसे हैं जिन पर हैवी डिफ़ॉल्टर्स हैं, और केएससी ने उसी को उसका वसीला बना करके सारी लाइन को काट दिया, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है अंधेरे में डूब गया। तकरीबन 16 से भी ज़्यादा दिन हो गए थे। और अब उन लोगों का क्या कसूर है जो 135 या 34 आदमी हैं जो बराबर बिल रेगुलर पे करते हैं, और बिल की फ़ोटो स्टेट भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने हमारी इस बात को राशिद हुसैन साहब ने बड़ी तवज्जो से सुना, और हमदर्दाना गुफ्तगू करते हुए ये कहा, नहीं मैं इंशाल्लाह ताला वो ये फरमा रहे थे कि 63 लाख रुपए का बिल है बैकलॉग में, 35 लाख रुपए का बिल है, तो उस सिलसिले में क्या बात हुई आपकी? मैंने उनको बताया कि देखिए 35 लाख रुपए का जो बिल है वो इस पीएमटी पर नहीं है, वो एक पीआईए डिस्पेंसरी पर 2 पीएमटी लगी हुई हैं, वो दूसरी पीएमटी का है। आपके ईएससी के अमले ने हमें जाकर ये बताया था कि इस पर 160 यूनिट का जो है हम उनको कंज्यूमर हैं जिनको बिजली फराहम करते हैं। अब उसमें से कुछ कंज्यूमर ऐसे जो हमें मतलब पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमने उनको ये कहा कि जनाब बात ये है कि इस पर 11.5 लाख रुपए उन्होंने हमें बताए थे, ठीक है, जिस वजह से 5.5 लाख रुपए की रिकवरी आ चुकी है, जो आप लोग खुद मानने को तैयार। अब जिस डील पे आपने ये तमाम फैसिलिटी दोबारा केएससी से हासिल की है, वो क्या है? वो एक सेंटेंस, वो ये थी कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे केएससी से। ताउन क्या होगा? वो लोग जो डिफॉल्टर हैं उनसे जाकर कहेंगे कि अहले मोहल्ला की इज्जत को बरकरार रखते हुए। मैं जरा तमाम अफराद से पूछ लूं, क्या आप शाहिद साहब की बात से एग्री करते हैं? तो हाथ उठा के बताएं ना अगर एग्री करते हैं तो। ये तमाम लोग भी एग्री करते हैं, यहाँ वाले लोग भी हाथ उठा के बताएं। डिफॉल्टर्स को पकड़वाएंगे आप? किसी और का बिल पे करना चाहते हैं आप? नहीं। हाँ, जोर से बोलो फिर से। नहीं देना चाहते? नहीं। अच्छा, ये तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि डिफॉल्टर्स का बिल पे नहीं करना चाहते। हम डिफॉल्टर्स को मजबूर करेंगे, उनसे कहेंगे देखिए कि भाई ये चूंकि अहले मोहल्ला की इज्जत का मसला है, और तकरीबन आपकी वजह से तमाम लोगों को परेशानी का सामना। मैं आप लोगों को बताता चलूं, इस वक्त प्रोग्राम में यहाँ पे खामोशी की जरूरत होगी। अहमद फराज साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, केएससी के तर्जुमान हैं। अहमद फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी वालेकुम अस्सलाम मुर्तजा। अहमद फराज साहब, देखिए इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं इस इलाके में, शाह फैसल के 3 नंबर के एरिया के अंदर, जहाँ 16 दिन के बाद बिजली आई। हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, हमने आपके डिपार्टमेंट से इन अफराद की जो यहाँ मौजूद लोग हैं, यहाँ के जो अवाम हैं, उनकी बात भी करवाई थी। हमने इसको मीडिएट किया, हमने वो वफ्द भी भेजा जो कि 4 अफराद या 5 अफराद पर जो मुश्तमिल था। उनसे आपकी क्या गुफ्तगू हुई, वो मैं और ये तमाम लोग जिस वक्त हमारे व्यूअर्स मौजूद हैं वो जानना चाहेंगे कि आखिर
KSC نے اس قدر رحم کیوں کھایا؟ یہ پہلی مرتبہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کسی علاقے کی PMT کو دوبارہ سے چینج کر دیا. وہ کیا وجوہات تھیں؟ کس طریقے سے کام ہوا؟ جی ارتضیٰ، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ KSC نہ تو رحم کھاتی ہے اور نہ ظلم کرتی ہے. KSC ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو اپنا بزنس کر رہی ہے اور لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سروسز بہتر سے بہتر طریقے سے ہم عوام کو دیں. جب آپ نے ہم سے یہ رابطہ کیا اور شاہ فیصل یہ جو 3 نمبر کا ایریا ہے جہاں پہ 2 PMTs، CIA ڈسپینسری اور علی میڈیکل متاثر تھی، تو میں نے آپ کو ان کے واجبات کے متعلق بڑا کلیئر جملہ بتایا تھا کہ ان پہ اتنے واجبات ہیں. دوسری وجہ تھی انہوں نے جو یہاں کے صارفین تھے، جب وہ ظاہری بات ہے لائٹ نہیں ہوتی غصہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمارے دفتر پہ حملہ کیا تھا. وہاں پہ ہمارے ایک DGM کو اتنا زخمی کیا گیا تھا مشتعل افراد کی جانب سے کہ وہ بیچارہ ہاسپٹلائز ہوا تھا. تو بات کا حل اس طرح نہیں ہوتا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں فراز صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہیں پر ہولڈ کیجئے گا. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کیا یہ انداز زندگی روا ہے کہ ہم اس دفتر پہ جا کے حملہ کر دیں، وہاں کے لوگوں کو زد و کوب کریں جو ہمارے ہی جیسے ہیں، جو ہمارے ہی محلے کے، جو ہمارے علاقے کے، جو ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں؟ نہیں، صحیح ہے یہ بات؟ یہ طریقہ کار تو بہتر نہیں، لیکن میں ایک بات کلیئر کر چاہتا ہوں. نہیں سر، بہتر نہیں ہے یا غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. میں لیکن فراز اچھا غلط ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں غلط ہے تو پھر بات کیسے ہونی چاہیے؟ لیکن میری بات ابھی میں فراز صاحب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے میں لوگ بریک پہ جانے والا ہوں. جی جتنے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا. وہ ایک دوسرا علاقہ تھا شاہ فیصل کالونی ریتا پلاٹ کا، جہاں یہاں کے رہنے والے فراز صاحب، یہاں کے رہنے والے لوگ، شاہد صاحب جن کی رہنمائی میں وہ وقت گیا تھا آپ کے دفتر میں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے علاقے کے لوگ نہیں تھے. ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہا ہوں. بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے کن شرائط پر شاہ فیصل نمبر 3 کی بجلی کو دوبارہ بحال کیا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ملاقات ہوگی اور آپ کی بات جاری ہے.